हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लीनियर रेस, रैखिक दौड़। और अगर मैं पेपर के नजरिए से बात करूं तो एसएससी जीडी 23 में यहां से बहुत सारे सवाल बने थे। रेस दो तरह की होती है, वृत्ताकार दौड़ जो मैं आपको पढ़ा चुका, और आज किसका नंबर है लीनियर रेस। दोनों से ही सवाल थे जीडी 23 में, 24 में नहीं थे, लेकिन 23 में बहुत सारे सवाल थे। तो इस बार हो सकता है बहुत सारी शिफ्टों में वापस ये सवाल आए, और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है इससे बच्चे डरते हैं। तो ये कहो बच्चे डरते थे, आज के बाद नहीं डरेंगे। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा, और जिसकी शिफ्ट में सवाल आएगा वो दावे से कह रहा हूं सही करके आएगा। बस ध्यान से सीखना, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जिसका आप रट्टा नहीं मार सकते, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आज भी बहुत बड़े बड़े बच्चों को ये डाउट रहता है। तो बस आप आज जरूर पेन कॉपी उठा लो और लिखते हुए चलना। ये लिख के ही समझ में आएगा, बिना लिखे समझ में नहीं आएगा। तो मैं शुरू करूं मेरे भाई? ठीक है, लीनियर रेस। लेकिन थोड़ा सा बस ये बता देता हूं, हर वीडियो में बता ही रहा हूं। अब हमारी यहां तक सारी जो जीडी की जिम्मेदारी थी मेरी, वो मैंने पूरी कर दी है। सब मैंने आपको पढ़ा दिया, और किताब का कंबाइंड फॉर्म टेलीग्राम पे डाल दिया गया। अब तो बस ये है, जो भी 3-4 दिन आपके पास बचे हैं, बस आप जम के तैयारी करो, बढ़िया से रिवीजन करो। नया कुछ नहीं पढ़ना, इसी को रिवाइज करना है और पेपर देख के आओ, मजा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई? और इस बार देखना, इस चैनल से सबसे ज्यादा बच्चे होंगे जिनके मैथ्स में 20 में से 20 होंगे। मजा कर देंगे पेपर के बाद, ठीक है ना? चलो तो पेन कॉपी उठा लो, बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई। पेन कॉपी उठा लेना। अब ये तो आप जानते ही हैं, अगर कोई कॉन्सेप्ट है नया तो सबसे पहले मैं डिटेल में बात करता हूं। सवाल पे बाद में आऊंगा, पहले उसके डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे भाई ये सवाल कैसे कैसे बनता है, किस किस भाषा से बनता है, पहले वो समझा दूं। और ये आगे मत बढ़ाना, बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं, सर मैं सीधा सवाल में पहुंच जाऊं। मेरे भाई सवाल समझ में आज बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर ये आपने स्किप कर दिया। ध्यान से सुनते हुए चलना। सबसे पहले आपसे कहेगा ए बी को 10 मीटर से हराता है। मतलब क्या क्या भाषाएं सवाल पे बनती है पहले वो सिखा रहा हूं, ठीक है ना? हराता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे मेरे भाई? ए बीट्स, बीट्स या फिर डिफीट्स, है ना? बी बाय 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? एक दौड़ है, ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया, मतलब ए ने अपनी दौड़ पूरी कर ली होगी, लेकिन भाई बी कितना पीछे रह गया? 10 मीटर पीछे रह गया। पहला पॉइंट सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, और भाषा कैसे बनेगी? ए बी को कुछ मीटर की जगह टाइम कह देगा, क्या? 10 सेकंड से हराता है, कोई भी टाइम कह देगा। आपको ये वाली बात बहुत ध्यान से समझनी है मेरे भाई, है ना? 10 सेकंड से हराता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेम, ए बीट्स बी बाय 10 सेकंड। सर इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? ये तो सेम है, जब दौड़ हुई तो ए ने तो अपनी दौड़ पूरी कर ली, लेकिन ए ने, है ना? लेकिन बी के पास 10 सेकंड कम रह गए। 10 सेकंड और होते तो वो भी अपनी दौड़ पूरी कर लेता। कोई दिक्कत है? ठीक है। तीसरा पॉइंट इन्हीं को मिलाकर बनेगा, मैं पेन भी इसलिए बदल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, बढ़िया। ए बी को 10 मीटर, या ये ध्यान से समझना, 10 सेकंड से हराता है। अब मैं इसकी इंग्लिश नहीं लिख रहा, आप समझ गए होंगे। ए डिफीट्स बी बाय 10 मीटर, और ओ आर वाला, और 10 सेकंड। सर ये क्या मतलब हुआ? इसको ध्यान से समझना। जब रेस हुई थी तो ए ने तो अपनी दौड़ पूरी कर ली मेरे भाई, लेकिन बी 10 मीटर पीछे रह गया, या फिर 10 सेकंड से हार गया। मेरे भाई यही हाथ तो बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका मतलब क्या है, अगर बी के पास 10 सेकंड और होते तो वो 10 मीटर अपना रेस पूरी कर लेता। मतलब इस वाली बात से बी की स्पीड मिल जाएगी। समझ में आया? एज इट इज सवाल बनेगा कि सर 10 सेकंड और होते तो बी 10 मीटर भाग लेता, मतलब इस वाली बात से बी की स्पीड निकल जाएगी। समझ पा रहे हैं आप सब भी? ठीक है मेरे भाई। पॉइंट नंबर 4 क्या होगा? पॉइंट नंबर 4, ए बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, शुरुआत देता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी। सर इसका मतलब क्या हुआ? ए ने कहा बी से तू मुझसे 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, मतलब ए में पूरा कॉन्फिडेंस है मैं तुझे हरा दूंगा, है ना मेरे भाई। तो ए कह रहा है बी से कि भाई तू कहां खड़ा हो जा, 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, तब रेस करेंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में गिव्स ए स्टार्ट, इंग्लिश में शुरुआत देना। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये यहां तक की बात समझ में आई? पांचों पॉइंट चलो मैं लिख देता हूं, पांचवा क्योंकि पेपर में आया था, इसी से मिलकर बना हुआ है। ए बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, यहां तक तो सेम है मैंने कहा था। फिर भी 10 मीटर से हरा देता है, हराता है लिख रहा हूं। ये जो है ना मेरे भाई, ये टाइम भी कह सकता था। फिलहाल थोड़ा सा मतलब जान लो क्या है रेस। तो ए ने कहा बी से तू भाई मुझसे कहां खड़ा हो जा, 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, फिर भी उसे हरा दिया। मतलब ए ने तो अपनी दौड़ पूरी कर ली, लेकिन बी कितना पीछे रह गया? 10 मीटर पीछे रह गया। ये टाइम होता तो फिर ये टाइम में लिख देता। अब मुझे बताओ ये पांचों पॉइंट समझ में आए? क्योंकि जो भी सवाल बनेगा या बनता है कहो, इन पांचों पॉइंट से मिलकर बनेगा। तो अगर ये ना समझ में आता तो सवाल भी कुछ समझ में ना आता किसी बच्चे को भी। अब मजा आ जाएगा। अब बताओ मैं सवाल शुरू करूं, क्योंकि आपको भाषा समझ में आ गई, अब सवाल समझने में आसानी हो जाएगी। चलो मैं आगे। अब आना मेरे भाई सवाल पे, देखना बहुत मजा आएगा, बस ध्यान से समझना। पढ़ो पहला सवाल क्या है मेरे भाई रेस का। और यहां बता चुका हम कौन सी रेस पढ़ रहे हैं, लीनियर, सीधी रेखा वाली। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है और बी सी को 20 मीटर से हरा देता है। तो ए सी को कितनी दूरी से हराता है? आओ, सवाल में कोई खास बात नहीं है, सवाल में यूज करेंगे रेशो का कॉन्सेप्ट। कैसे करेंगे बस ये ध्यान से समझ लो, एक सवाल है बढ़िया से। ए बी और सी, मेरे भाई देखो बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर क्या गलत करते हैं, गुरुजी ए भागा 100, ए ने बी को 20 से हराया, बी भागा 80, बी ने सी को 20 से हराया तो सी भागा 60, गुरुजी 40 से। नहीं मेरे भाई ये बात नहीं है। बात क्या है, पहले कौन कौन भागे हैं, ए और बी की दौड़ हुई है। तो अगर ए पूरा 100 भागा होगा तो भाई बी कितना भागा होगा, 20 से हरा दिया। सर इसका मतलब 80 भागा होगा। समझ में आया? ठीक है। अब दोबारा दौड़ हुई है किसकी, बी और सी की। फिर क्या है, बी ने सी को 20 मीटर से हराया। जब बी और सी भागे तो देखो नई लाइन से लिखना ध्यान से, गुरुजी बी अपना 100 भागा होगा तो सी 80 भागा होगा। आया समझ कैसे लिखना है? बस अब तो ये रेशो है, इसको सोल्व कर लो मेरे भाई। देखो बी यहां और यहां दोनों सेम, इसको सेव करना है। लेकिन गुरुजी कट भी तो सकता है, हाँ भाई काट ले, आसान हो जाएगा। 20 से काट लो 20 पंजे और 20 चौक, ऐसे नीचे 20 पंजे, ऐसे ये 20 चौक। गुरुजी रेशो बन गया। अब तो सिंपल सवाल हो गया मेरे भाई। कैसे? बी को सेम करना है तो मेरे भाई देखो क्या है, यहां 5 से कर दो इनकी आपस में, और यहां 4 से कर दो। मतलब कॉन्सेप्ट है, कोई तुक्का नहीं है मेरे भाई। देखो यहां ऊपर 5 से, यहां 4 से। अब आगे सबको समझ में आओ, गुणा कर दो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और नीचे 4 चौक 16। अब ये रेस तीनों के लिए समान हो गई है 100 मीटर की। अब हुआ क्या, ए जिसमें 25 भाग रहा है उसमें सी 16 भाग रहा है। गुरुजी कितने से हरा देगा ए सी को, बताओ मेरे भाई?
9 से हरा देगा। ये 9 से किस में हरा रहा है? जब रेस मेरे भाई 25 की है। रेस है कितने की? आप ध्यान से देखो, ए सी को मेंशन नहीं किया, मतलब उसी दौड़ में 100 मीटर की दौड़ में, तो मेरे भाई 25 में 9 से, तो 100 में कितने से? गुरुजी 4 का मल्टीपल है 9 जो 36 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी। समझ में आया या नहीं आया? बढ़िया से ना, तो सीखना पड़ेगा, मजा आ जाएगा। और ये वो सवाल है, ये आपको बाकी बच्चों से आगे निकाल देगा, क्योंकि ये टाइप सब बच्चों से नहीं होता। और मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो सही करके आएंगे। चलो मैं आगे, ठीक है, तो सबको शेयर कर देना मेरे भाई ये वाला पार्ट। पढ़िए सवाल नंबर 2 क्या है। 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया और श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, मतलब 3 नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी दौड़ में देखो यहां मेंशन किया, जो मैं आपसे कह रहा था, उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितनी दूरी से हराया। वो बात की बात है, पहले रेशो बनाना सीखो, दोबारा से सीखो जिनको डाउट था। आओ नाम लिखो ध्यान से, सलोनी, सारे ऐसे हैं, पूरे नाम लिख लेते हैं। सलोनी, और कौन है भाई? श्वेता, और कौन है तीसरा नाम? सोनम। चलिए मेरे भाई, पहले सलोनी और श्वेता दौड़ी है ना? तो हुआ क्या, अब दौड़ देखो ध्यान से, 1000 मीटर की है। कितने से हराया था गुरुजी? 100 से हराया था। तो अगर ये 1000 दौड़ी होगी तो वो 100 मीटर पीछे रह गई होगी। कितना दौड़ी होगी गुरुजी? 900 दौड़ी होगी। क्लियर? चलो अब आगे पढ़ो। श्वेता ने सोनम को, अब यहां से नई दौड़ है, मतलब ये अलग से दौड़ रहे हैं श्वेता और सोनम, तो कितने से हराया? 150 से। अगर गुरुजी श्वेता 1000 दौड़ी तो 150 पीछे रह गई, इसका मतलब 850। कोई दिक्कत? गुरुजी अब कुछ नहीं है, अब है मेन रेशो बनाना। आओ सबसे पहले इसको रेशो कटिंग वटिंग करो मेरे भाई। ऊपर रेशो बनाओ, 2 0 खत्म, 10 रेशो 9, नीचे बताओ 5 से काट लो, 5 से ये 20 आ जाएगा और ये आ जाएगा 17। अब ये मैं आपको बता चुका कैसे करना है। सर इसको यहां गुणा करवा दो, इनकी आपस में करवा दो और इसकी यहां करवा दो, तो 20 ढाई 200, 20 नम 180 और 17 नम 153। समझ आ गया सबको ये वाला काम? ठीक है। अब मेरे भाई तीनों एक साथ दौड़ रहे हैं, मतलब रेशो तीनों पाने का मतलब क्या हुआ? तीनों एक साथ दौड़ रहे हैं। तो मेरे भाई पूछा क्या है, सलोनी ने सोनम को, ये ना सलोनी सोनम, तो अगर 200 की होती तो ये 153। कितने से हराया? 47 से हराया। रेस कितने की है ये वाली? ये 200 से। हमें किसकी बात कर रहा था मेरे भाई? 1000, तो इंटू क्या कर दो? 1000, आ गया उत्तर। आया सब बच्चों को समझ में? गुरुजी ये 5 बार कटता है, 5 से गुणा करवा देना, 5 सत्ते 35, 3 5 चौक 20 और 3 23, यानी कि 235 मीटर से हरा देगी 1000 मीटर की दौड़ में। आया समझ? डर तो नहीं लग रहा मेरे भाई? डरना नहीं है, समझना है बढ़िया से। सवाल नंबर 3 पढ़ो क्या है ध्यान से। अब बहुत बड़े बड़े पेपर के सवाल हैं, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, आप डर जाते। पढ़ो क्या है। 500 मीटर की एक रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा देता है और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा देता है। सर इस बार तो दौड़ यही बदल दी। मैं कह रहा हूं चिंता मत कर, पहले पूरा सवाल पढ़ ले आगे। फिर 400 मीटर की दौड़ में गुरुजी हाँ, तो फिर दौड़ बदल दी। ए सी को कितने मीटर से हरा देगा? मैं कह रहा हूं इस पे ध्यान मत दे, बस रेशियो बनाना सीख ले, मजा आ जाएगा। आ मेरे भाई कैसे होगा? ए बी और सी। सबसे पहले देखो ध्यान से, ए और बी किस में दौड़े थे? 500 मीटर में। ए ने बी को कितने से हराया? 50 से। गुरुजी अगर ये 500 दौड़ा होगा तो 50 मीटर पीछे, यानी कि कितना दौड़ा होगा? 450। कोई दिक्कत है? ठीक है। बी और सी की बात करो, उनकी दौड़ कितनी है? 600 मीटर की, और बी ने सी को कितने से हराया? 60 से। सर अगर ये पूरा 600 दौड़ रहा है, वो 60 पीछे रह गया होगा, कितना दौड़ा होगा? 540 दौड़ा होगा। बस यही था। अब क्या है? रेशो बनाना। आओ फिर से सीखते हैं भाई। करो कटिंग, किससे करोगे? 0 से तो 0 है ना, 5 ढाई और 5 नम 45, नीचे 0 से 0, किससे? 6 से, 6 ढाई 60 और 6 नम 54। ठीक है जी। अब ये मैं बता चुका, दोबारा बता रहा हूं, ये इधर कर देना,
ये नीचे कर देना और इधर इसको नीचे ले आना। 10 ढाई 100, 10 नम 90, 9 नम 81। अब तीनों एक साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी ध्यान से गलत ना हो जाए। 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा? ये तीनों सेम दौड़ रहे हैं। अगर 100 की होती तो ए दौड़ रहा है 100, तो सी कितना दौड़ रहा है गुरुजी? 81। कितने से हरा देगा? 19 से। किस में? अगर दौड़ होती 100 की। तो यहां तक की वो दिक्कत है। दौड़ है कितने की गुरुजी? 400 की, तो इंटू 400 कर देना, बस आ गया उत्तर। 19 चौक, तो मेरे भाई 76 मीटर से हरा देगा, यानी ऑप्शन डी। बताओ, आया समझ बढ़िया से? मैं चलूं आगे ना? ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे। जो मैंने आपसे वादा किया ना 20 में से 20 का, वो पूरा होगा इस बार। सवाल नंबर 4। अरे वाह, बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, स्टार लगा लेना, मजा आएगा। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। गुरुजी ये तो आप शुरू में सिखा चुके कॉन्सेप्ट। आया जो मैंने कहा था, स्किप मत करो। चलो, तो फिर ए को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा, ए का समय पूछा है। आओ ध्यान से समझना, तब समझ आएगा। एक दौड़ है कितने की मेरे भाई? 1000 मीटर की। ए बी को 50 मीटर, ए ने अपनी दौड़ कर ली पूरी, लेकिन हुआ क्या मेरे भाई? बी 50 मीटर पीछे रह गया होगा या 5 सेकंड। सबसे पहले मैं कुछ नहीं पूछ रहा, मैं उत्तर नहीं पूछ रहा। इस वाली बात से मुझे बताओ क्या मिलेगा? शुरू में मैंने बताया था गुरुजी, ये कहना चाह रहा है बी 5 सेकंड में 50 मीटर भागता है, तो मुझे बी की स्पीड मिल जाएगी। कोई दिक्कत है? ठीक है, बताओ बी की स्पीड क्या हो जाएगी? सर 50/5 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। मुझे बी की स्पीड मिल गई। अब ए की स्पीड नहीं पूछी, ध्यान से देखना, ए का समय पूछा। अब मेरे भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे ये बता सकते हो? ध्यान से समझना, दोनों की दौड़ शुरुआत तो यहीं से हुई थी। जितने समय में, मैं चित्र बना के देखो बता रहा हूं, जितने समय में ए ने दौड़ पूरी की अपने, उतने ही समय में गुरुजी बी यहां से मैं लिख रहा हूं, बी यहां से केवल यहां भाग पाया, उतने ही समय में। दौड़ समान समय में शुरू हुई थी, जितने समय में ए यहां से यहां भागा, रेस कंप्लीट की, उतने में ही बी गुरुजी यहां से यहां केवल 50 मीटर पीछे रह गया। इसका मतलब क्या है? आप ये कहोगे सर बी का टाइम निकाल लो। कौन से वाला गुरुजी? ये वाला। और ये कितना? 50 मीटर कम, यानी कि कितना मेरे भाई? 950। समझ आया? कितनी स्पीड से गुरुजी? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10, तो 0 से 0 कितना आ गया? 95 सेकेंड। ये बी का समय कौन से वाला है? मैं दोबारा बता रहा हूं, ये व्हाइट वाला। तो गुरुजी उतने ही समय में तो ए यहां से पूरा भागा होगा, मतलब ये समय किसका मिल गया हमें? ए का। इसका मतलब कितना उत्तर आ गया? 95 सेकेंड, ऑप्शन ए। आया समझ या नहीं आया? तभी मैंने बढ़िया से चित्र बना के समझाने की कोशिश की, ताकि किसी को डाउट ना रह जाए। मैं चलूं आगे? पक्की बात? ठीक है। सवाल नंबर 5 सुनो, कोई डाउट था ना? लगभग सेम सवाल है, लगभग सेम। ये सीजीएल टीयर 1 का सवाल है, ये वाला एसएससी जीडी 2023 में आया था, ये वाला टाइम वाला है ना मेरे भाई। और बिल्कुल सेम वैल्यूज सीजीएल टीयर 1 23 की हैं। जो डाउट है अब दूर हो जाएगा। पढ़ो ध्यान से, क्या है सवाल। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। सेम ही है ना यहां तक? आगे बढ़ो, तो ए और बी की गति के बीच का अंतर, इस बार दोनों की स्पीड का डिफरेंस पूछ लिया, मतलब वहां तक तो करना ही है, थोड़ा सा और आगे चलना है बस। ठीक है ना? माइक चल रहा है? चलो, अब जिसको डाउट था इस बार दूर हो जाएगा मेरे भाई, समझो ध्यान से। दोनों की रेस शुरुआत तो यहीं से हुई होगी, ए और बी। अब हुआ क्या? ए ने अपनी दौड़ कर ली भाई पूरी, लेकिन बी के बारे में क्या कहा? 50 मीटर पीछे रह गया या फिर 5 सेकंड। सबसे पहले यहीं तक बता दो, क्या बी की स्पीड निकाल लोगे? हाँ गुरुजी निकाल लेंगे। क्या मेरे भाई? 50/5। क्यों सर? 5 सेकंड में 50 मीटर भागता है, स्पीड मिल जाएगी कितनी बताओ? 10 मीटर पर सेकंड। ये बी की स्पीड मिल गई। अब सबसे पहले फिर वही कहानी, टाइम। कैसे?
सर जितने समय में, इस बात को धीरे धीरे बताता हूं, जितने समय में बी यहां से यहां भागा उतने ही समय में तो ए यहां से यहां पूरी दौड़ पार कर पाया होगा। क्लियर है? तो मेरे भाई बी का समय निकाल सकते हैं कैसे? रोजी बी का टाइम निकाल लो। कैसे मेरे भाई? 50 कम कर दो, दौड़ती 1000 कितना रह गया? 950। कितनी स्पीड से? 10 से। 0 से 0, इसका मतलब 95 सेकंड में बी यहां से यहां तक दौड़ पाया। तो इतने ही समय में ए ने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मतलब मेरे पास ए का टाइम भी कितना आ गया, मैं लिख देता हूं। ए का टाइम भी कितना आ गया? 95 सेकंड। देखो यहां तक तो पुराना सवाल ही हो गया। अब मुझे बताओ, ए की स्पीड निकाल सकते हो? हाँ सर, कैसे? कितना भागा पूरा? 1000 मीटर। कितने सेकंड में? 95 में। कटिंग कर लोगे मेरे भाई 5 से, ऊपर आ जाएगा 200 और नीचे आ जाएगा 19। तो ये मीटर पर सेकंड, ये एक ही स्पीड मिल गई। एक ही पूछता बता देते। पूछा क्या दोनों में अंतर? तो अंतर और कर लेते हैं मेरे भाई। तो बताओ 200 बटे 19 और बी की कितनी थी? 10। एलसीएम ले लोगे? आसान हो गया। 19 ढाई 190, 200 माइनस 190, 10 बटे 19 मीटर पर सेकंड। ये क्या गया? ए और माइनस बी, ए और बी की स्पीड का अंतर आ गया। ऑप्शन में था क्या मेरे भाई? ऑप्शन अच्छा बड़े मिले मिले, ये रहा ना डी। ठीक है, 10 बटे 19 मीटर पर सेकंड, सही से कर ले। अब बताओ, जो डाउट था सवाल नंबर 4 में वो दूर हुआ है नहीं हुआ? पक्की बात? मैं चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 6 पढ़ो ध्यान से। 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल क्या है? बच्चों मतलब आपको यकीन नहीं आएगा, आप पहले इसको टाइप करना गूगल पे। ये जीडी 23 का सवाल है और अगला सवाल इसके बाद जो करवाऊंगा सीजीएल टीयर 2, अभी जो 20 तारीख वाली शिफ्ट थी ना, वहां आया। ऐसे चल रहा कॉपी पेस्ट मेरे भाई। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, देखो मेंस में भी आ गया, तो इसको ध्यान से समझना। हो सकता है इसी बार आपकी किसी की शिफ्ट में आ जाए, और होता नहीं है बच्चों से मेरे भाई ये सवाल। चलो ध्यान से सीखते हैं यार। अब मुझे पहले ये बता दो, दौड़ कितने की है? चित्र बना के समझेंगे। 400 मीटर की। साफ साफ कहा, ए कितने सेकंड में पार करता है? सॉरी, ए की स्पीड दी है 16 मीटर पर सेकंड। गुरुजी दूरी पता है, स्पीड पता है, तो ए का टाइम निकाल लोगे। बताओ हाँ या ना? ठीक है। तुम सबसे पहले मुझे ए का टाइम ही बता दो आप लोग। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना था? 16। कटिंग कर लोगे। 16 दूनी 32, 8 और 16 पंजे 80, 25 क्या सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। मैं दोबारा चित्र बना रहा हूं नीचे ताकि आपको सही से समझा पाऊं। ए ने कहा बी से, भाई तू कहां खड़ा हो जा, 15 मीटर आगे खड़ा हो जा। 15 ही था ना? ठीक है। फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा दिया मेरे भाई। मतलब ए ने दौड़ पूरी कर ली। अब मुझे ये बता दो, मैं उत्तर नहीं पूछ रहा, मुझे ध्यान से बताना। सबसे पहले जितने समय में ए यहां से यहां पहुंचा, अपनी दौड़ पूरी की, यहां से यहां पहुंचा, उतने ही समय में तो मेरे भाई बी यहां से भागना शुरू किया था और 10 सेकंड पीछे भी रह गया था, तो ये केवल यहीं तक भाग पाया। क्लियर है? मुझे ये डिस्टेंस तो पता है, लेकिन मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता, ये टाइम पता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, मुझे बताओ गुरुजी यहां से यहां तक कितना में भागा था? 25 सेकंड में। तो 10 और, तो मेरे भाई यहां से यहां तक का टाइम मुझे बताओ कितना हो गया? गुरुजी 35 सेकंड हो गया बी के लिए। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? सर बी 15 कम कर दो, कितना था? 400 था, कितना रह गया? 385 भागा। भाई बी ने यहां से दौड़ना शुरू किया था, कितने टाइम में? गुरुजी 35 में। बस आ गया उत्तर। डिस्टेंस अपॉन टाइम बन गया स्पीड, किससे कटेगा? 11 से। तो आ गया 11 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में था क्या? ऑप्शन बी। कितना बढ़िया सवाल था। समझना पड़ेगा, याद नहीं कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है आपको मेरे भाई? मैं फिर कह रहा हूं, डाउट है तो रुक जाओ, अगला भी सेम सवाल है, इससे भी बढ़िया है, सेम
लेकिन वहां और भी बढ़िया बात है, हेडिंग लगाना इस पे 20 जनवरी था ना मेरे भाई, अभी 2025 वाली शिफ्ट में सीजीएल मेंस लिख लो, टीयर 2 ना कह के मेंस लिख लो, है ना, ये रहा, आप चेक करना, अभी लेटेस्ट आया हुआ सवाल है ये वाला, जीडी से कॉपी कहो, लेकिन यहां और अच्छी बात है क्योंकि ये और बढ़िया कैलकुलेशन आपसे करवा रहा है किलोमीटर पर आवर में। आओ सवाल पढ़ते हैं पहले, सेम है या नहीं है। पी और क्यू 400 मीटर की दौड़ में दौड़ते हैं। पी स्पीड दे दी सीधा, 12 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है। पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 13 सेकंड से हरा देता है। गुरुजी लगभग सेम बात है यहां तक तो, क्यू की चाल पता करें, लेकिन ऑप्शन किलोमीटर पर आवर, तो शुरू में गड़बड़ कर दिया ना, ये मीटर ये किलोमीटर पर आवर, कि बच्चा यही गलती कर दे, हम नहीं करेंगे। आओ ध्यान से, सबसे पहले मैं कुछ नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं मुझे दूरी पता है, मुझे पी की स्पीड पता है, क्या पी का टाइम निकाल सकते हो? आओ, पी का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना डिस्टेंस 400, स्पीड 12, लेकिन गुरुजी ये तो किलोमीटर पर आवर है, क्या करो 5/18, याद आ गया, ठीक है गुरुजी 5/18 कहां पहुंच जाएगा बताओ, ऊपर पहुंच जाएगा, करो मेरे भाई कटिंग इसकी, 6 दूनी 12 और 6 18, 5 से 40, 5 40 ना मेरे भाई, 2 से 40 और 40 से कितने होते हैं 120 सेकंड। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब बनाऊंगा चित्र, तब आपको समझ में आएगा, ध्यान से समझना बस। पी और क्यू दौड़े, पी ने क्यू से कहा मेरे भाई तू कहां खड़ा हो जा, 20 मीटर आगे खड़ा हो जा, और फिर भी उसे हरा दिया, कितने से 13 सेकंड से, मतलब गुरुजी अभी भी क्यू के पास 13 सेकंड और चाहिए क्यू को, बताओ कोई दिक्कत है क्या? और यहां अपना पी पहुंच चुका है, अब मैं ये टाइम निकाल चुका, इसका मतलब क्या है, पी जितने समय में यहां से यहां दौड़ा उतने ही समय में क्यू केवल गुरुजी इतना ही दौड़ पाया, क्यू ने दौड़ना यहां से शुरुआत की थी, इतनी बात समझ में आई। ये कितना टाइम, जितना गुरुजी टोटल 120। मैं कह रहा हूं ये मुझे दूरी नहीं पता, मुझे टाइम तो पता है सर, 120 ये 13 ये, इसका मतलब यहां से यहां तक क्यू के पास टोटल कितना टाइम हो गया, मैं लिख देता हूं इस बार, सर 120 में 13 जोड़ दो, 133 सेकंड हो गए यहां से यहां तक के पूरे, और यहां से यहां तक की दूरी सर टोटल कितनी थी 400, 20 माइनस करवा दो, कितनी रह गई 380, समझ में आ गया। इसका मतलब सर क्यू की स्पीड में लिखने जा रहा हूं डिस्टेंस 380 डिवाइड बाई 133, आ गया उत्तर। लेकिन ये मेरे भाई मीटर पर सेकंड में आया, ऑप्शन किसमें दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। हर बच्चा मुझे बता दे क्या 18/5 से गुणा करोगे, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा काट देता हूं, आप भी कटिंग कर लो, 5 से बताओ, 5 सत्ते 35, कितना 3, 5 छंग 30, 18 गुणा 76, 18 छक्का 108, 8 10, 18 सत्ते 126 और 10 136 डिवाइड बाई 133। एक बच्चा भाग करके मुझे बता दे कितना आ रहा है, 10.29 किलोमीटर पर आया, समझ या नहीं आया? मेंस का सवाल था मेरे भाई, सीजीएल टीयर 2 का, अभी लेटेस्ट वाला, क्लियर हुआ? हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो, कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे कर लो मेरे भाई, दोबारा समझ लो, मजा आ जाएगा, लेकिन है ना, मैं चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 8, ये जीडी 23 का सवाल है, ये आसान है। 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हरा दिया, ठीक है, यदि जॉन की गति 40 किलोमीटर पर आवर है तो खान की गति क्या है? कुछ नहीं करना, सिर्फ रेशो लगा दो। कैसे? ये कह रहा है जॉन और खान एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू किया था, लेकिन हुआ क्या, खान को 120 मीटर से हरा दिया। मेरे भाई खान केवल यहीं तक पहुंचा होगा, कितना था 120, 120 मीटर पीछे रह गया, साफ साफ लिख लो, और यहां पे जॉन भाई अपने पहुंच गए। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं पूछ रहा,
मुझे इनका डिस्टेंस का रेशियो बता दो। अभी बताऊंगा क्यों। गुरुजी जॉन तो चला पूरा कितना, दौड़ा 1000, 120 कम यानी कि 880। रेशियो कितना मुझे बताओ सर, 5 से 4 से 4 से 4 से ये और 4 से ये 22। ये किसका रेशियो मिला, डिस्टेंस। बस अब ध्यान से सुनना, यहां तक की बात तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अब ध्यान से सुनना। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर बच्चों टाइम रहे सेम तो स्पीड और डिस्टेंस कैसे होगा, गुरुजी डायरेक्ट होगा। टाइम सेम क्यों कह रहा हूं मेरे भाई, जितने समय में जॉन यहां से यहां दौड़ा उतने ही समय में क्या नाम था, खान, खान यहां से यहां दौड़ा। समझ में आया? तो इसी रेशियो में इनका डिस्टेंस ट्रेवल होगा। बात समझ में आ गई? या ऐसा कहो इस रेशियो में डिस्टेंस, तो मुझे इसी रेशियो में इनकी स्पीड होगी क्योंकि डायरेक्ट है। अब समझ में आ गया? ठीक है। तो मेरे भाई अब तो कुछ है नहीं, मुझे ये नाम जॉन है ना, ये खान है, मुझे जॉन की स्पीड दी थी 40, सर 25 की वैल्यू 40 दी थी, 22 की पूछ रहा था। कर लो मेरे भाई, 25 बराबर 40, तो एक किसके बराबर होगा, 40 बटे 25, तो 22 की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये खान की स्पीड आ जाएगी, तो हो जाएगा 40 बटे 25 इंटू 22, 5 से, और 5 से काटोगे तो 8। देखो नीचे 5 है, कई बार बता चुका, ऊपर नीचे 2 से गुणा करके 10 बना लेना, तो नीचे भी 10 बन गया, ऊपर ही क्या हो गया 16, 16 से गुणा करवा दो, बाकी आपको जो पहाड़े याद हैं अपने हिसाब से कर लेना। 16 दूनी 32 का 2 रह गया कितना, 3, 16 दूनी 32 और 3 35, लेकिन जगह, चलो एक मिनट रुक जाओ, सुनो यहां कर रहा हूं ऊपर, या एक मिनट रुक जाओ यार, ये जगह भी ना, अब आ जाएगा। देखो 16 दूनी 32 का 2, 3, 16 दूनी 32 और 3 35। गुरुजी नीचे 10 बन चुका था, एक के बाद दशमलव लगा दो, 35.2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन सी। समझ आया? ये तो सिंपल रेशियो का ही सवाल था। मैं चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 9 पढ़ो, बढ़िया सवाल है। बढ़िया क्यों बताता हूं, पहले स्टार लगाओ। डेड हीट, ये भी नहीं छोड़ा। अब डेड का मतलब मरा हुआ नहीं मेरे भाई, डेड हीट का मतलब है यहां पर दौड़ समान समय पर खत्म हो। क्लियर? पहले सवाल पढ़ो फिर बढ़िया समझाऊंगा। ए 25 सेकंड में 250 मीटर और बी 30 सेकंड में दौड़ दौड़ सकता है, दौड़ दोनों के लिए कितनी है, 250 मीटर। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है ताकि दौड़ समान समय पर खत्म। बच्चों सवाल करेंगे रेशियो से, क्यों, कई बार एक्चुअल वैल्यूज नहीं देता, जैसे इससे अगला सवाल ही लगा हुआ है, तो ऐसा मेथड पढ़ो ताकि बदलना ना पड़े, कंफ्यूज भी ना हो, है ना मेरे भाई। तो रेशियो से करेंगे, कैसे गुरुजी? सबसे पहले मुझे बता दो ए और बी, सीधा टाइम का रेशियो बता दो यहां से। सर ये 25 और 30, सर ये 5 और ये 6, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6। क्लियर? अब मैं ये बता चुका स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। गुरुजी डिस्टेंस सेम क्यों, दोनों 250 मीटर शुरू में दौड़ रहे थे, तो स्पीड और टाइम इनवर्स। तो मेरे भाई यहां से सबसे पहले बताओ स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 5। यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हो सकता है अब दिक्कत हो, इसलिए ध्यान से समझना, मैं चित्र बना के समझाऊंगा। यहां समझो, ए बी को कुछ आगे खड़ा करता है और ये वाली दूरी बतानी है, लेकिन दौड़ समान समय पर खत्म होती है मेरे भाई। अब बस ये समझ लेना ध्यान से, जितने समय में ए यहां से यहां पूरा भागा उतने ही समय में बी यहां से यहां भागा। तो ये व्हाइट वाला पार्ट है ना गुरुजी, आपने टाइम सेम कर दिया। अब अगर टाइम सेम तो सर स्पीड और डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब पता क्या कहना चाह रहा हूं, डिस्टेंस का रेशियो भी 6 5 हो जाएगा। समझ में आ गया? सर ये पूरा वाला व्हाइट, ये 6 डिस्टेंस और ये वाला सर 5 डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस बना लिया। अब आपसे पूछ रहा सर ये वाला, गुरुजी ये तो 6 - 5 यानी 1 का वैल्यू बताना है। अब समझ में आया मेरे भाई, ए कितना दौड़ता है पूरा 250 मीटर, यहां कितना दौड़ता है 6, तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, 250 के बराबर। ए किसके बराबर हो जाएगा, 250 बटे 6।
लेकिन यहां उत्तर मत छोड़ देना। क्यों सर, ये रेस तो अभी 250 मीटर की हुई, किस में बात कर रहा है? लेकिन सर ये तो बदल दिया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, ये 250 मीटर की बात हुई, तो मेरे भाई 1 किलोमीटर का मतलब क्या होगा, 1000 मीटर। सर ये इसका 4 गुना, तो यहां 4 और लगा दो, बस आ गया उत्तर। 250/6 इंटू 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। मेरे भाई 250 दूनी कितना हो जाएगा, 500/3 कर लोगे मेरे भाई। मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, कितना आ जाएगा 166.67 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी। समझ आया? ये बढ़िया मेथड, रेशो मेथड। डाउट है तो रुक जाओ, ऐसा एक सवाल और है बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 10 पढ़ो ध्यान से, और ये जीडी का ही सवाल है। देखो जीडी में सवाल आया था, इस बार आया तो अब छोड़ के नहीं आओगे, पिछली बार बहुत सारे बच्चों से नहीं हुआ होगा, इस बार सही करके आओगे। पढ़ना ध्यान से और सुनना, ये रेशो मेथड क्यों बताया, क्योंकि मेरे भाई इस सवाल में रेशो ही लगाना पड़ेगा। आप पढ़ो ध्यान से। ए की गति बी की गति से 30% अधिक है। यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ते हैं, तो ए बी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है ताकि दौड़ समान समय पर खत्म हो, मतलब फिर से डेड हीट। अब मेरे भाई यहां तो एक्चुअल वैल्यूज है ही नहीं, रेशो से करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको रेशो मेथड सिखाया। लेकिन ये कैलकुलेशन आसान है मेरे भाई। सबसे पहले मुझे बताओ स्पीड कितना, गुरुजी 30% ज्यादा, ये 100 तो ये 130, रेशो बना लोगे? हाँ सर, 13 और 10। अब मैं दोबारा चित्र बना के समझा रहा हूं, जो डाउट रहा होगा इस बार दूर हो जाए। देखो क्या है, ए ने बी को कुछ शुरुआत दी, जो बताना है आपको ये दूरी, लेकिन दौड़ खत्म होती है समान समय पर। अब पेन बदल लो, जितने समय में ए यहां से यहां दौड़ा, उतने समय में गुरुजी बी यहां से यहां दौड़ा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम सेम तो स्पीड और डिस्टेंस गुरुजी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो स्पीड का रेशियो था ना, वो डिस्टेंस का बन जाएगा 13:10। अब मुझे बताओ, अब तो समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है सर, ये व्हाइट पूरा 13, ये मैं लिख देता हूं, ये 13 और ये वाला 10, तो सर कितना रह गया 13 - 10, 3 का वैल्यू बताना है। अब आ गया समझ? ठीक है, तो मेरे भाई देखो लिखा हुआ भी है, दौड़ कितनी 117, एक तो पूरा 117 दौड़ता है, इसका मतलब सर 13 का वैल्यू दिया हुआ है 117, एक बराबर 13 नम 117। ये कितना गैप है 3, तो मेरे भाई 3 बराबर 9 तिया 27 मीटर की शुरुआत देगा, तब जाके दौड़ समान समय पर खत्म होगी। आया समझ? पक्की बात। अब मैं पेन रख दूं? ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो देखो रेस का कॉन्सेप्ट हो सकता है किसी बच्चों डाउट थोड़ा बहुत रह गया हो, आप वीडियो को एक बार फिर से देख लो, लेकिन देखो लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने शुरू में ही कहा था, ये वो कॉन्सेप्ट है कि आप उसको याद नहीं कर सकते। आप वीडियो को 2 बार देख लो, बढ़िया समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अब देखो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब कुछ नहीं रहता, बस अब आप बढ़िया से शानदार तरीके से रिवाइज करके पेपर दो। इस बार 20 में से 20 आएंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।